जय जोहार संगवारी मन, आप मन सभी के आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सभी के स्वागत करत हूँ। और साथियों, मैं आशा करत हूँ कि आप मन सीजीपीएससी और व्यापम दोनों की तैयारी बेहतर तरीके से करत हूँ। और हम पढ़त हन छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर। डेली हमन जो है छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ करेंट अफेयर, विशेष करेंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत कैसे होती है? तो हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है, एक पॉजिटिविटी के साथ होती है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। मतलब साथियों, बात ऐसी है कि इच्छाएं जो हैं वो उनका अंत नहीं होता, इच्छाओं का अंत नहीं होता, सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं। लेकिन जब हम किसी विशेष लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते हैं, विशेष लक्ष्य के प्रति हम ध्यान देते रहते हैं कि हमें ये करना है, मतलब ये करना है, उसके लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने होते हैं। अगर आप उस सेक्रीफाइस को नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर उस सेक्रीफाइस से जो है आपका बच नहीं पा रहे हैं, तो सफलता के जो लक्षण है ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हमसे जो है कम हो जाता है। तो आप लोगों को अपनी कंसिस्टेंसी पढ़ाई में बढ़ानी होगी। और जो दैनिक जीवन दिनचर्या में आसपास, जैसे कि लगता होगा कि हमारे दोस्त जो हैं वो कभी पार्टी मनाने गए, आप भी जाइए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखे हैं, तो उसको तोड़ने से थोड़ा सा बचें। एंजॉय करना है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है, त्याग ले लेना है, दुनिया से संन्यास ले लेना है, ऐसा नहीं। लेकिन आपको कहीं कहीं पर वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि वो उस समय इतना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो उससे आपको थोड़ा सा बच के चलना होगा। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ के किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा, मतलब सबसे छोटी लंबी सीमा किसके साथ है? चलो तो चर्चा करते हैं। गेमिंग ने कहा मध्य प्रदेश, बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका टंडन ने कहा है सबसे लंबी सीमा जो है वो किसके साथ है? तो उड़ीसा के साथ है। 8 डिस्ट्रिक्ट, ये सही है, डिस्ट्रिक्ट जो है। लेकिन सबसे कम आपका जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश के साथ है। तो मैं टंडन को बताना चाहूँगा कि उसने बताने की कोशिश बहुत अच्छी करी है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ का मैप छोटा सा बनाएं, या छत्तीसगढ़ का मैप मेरे को रख लेना था इसमें, लेकिन नहीं है, तो इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? हम बना लेते हैं, सक्षम है छत्तीसगढ़ का मैप बनाने के लिए। छोटा सा मैप बना लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा समझेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे। छत्तीसगढ़ के मैप को एक छोटे से मैप के रूप में हम जो है इसको पिरो लेते हैं। ठीक है साथियों, जैसे ये है आपका दो ही आपका स्टेट्स के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा समझना है ना। इस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ को समझ सकते हैं। नीचे में यहाँ पर आपको सुकमा के पास आंध्र प्रदेश का बॉर्डर दिखाई देगा, और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है आपको इस प्रकार से कर्व दिखाई देगा यहाँ पर। क्षमा चाहूँगा, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, ये करूँगा तो हो जाएगा क्या? यस, ठीक है। देखो हम लोग वापस एक आते हैं, यहाँ पर आपको कर्व जो है बॉर्डर ऐसे दिखाई देगा, किसका? उत्तर प्रदेश के साथ। तो साथियों ये वाला जो बॉर्डर है ये आंध्र प्रदेश का ये कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कर्व होने की वजह से इस क्षेत्र में जो है लंबा है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों को आंसर आंध्र प्रदेश लेना है, ना कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, छोटी छोटी बाउंड्री है दोनों की, लेकिन आंध्र प्रदेश क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्लियर? वैसे हम जब छत्तीसगढ़ जीएस की क्लासेस पढ़ेंगे तो उसको और डिटेलिंग में देखेंगे, लेकिन करंट अफेयर का सत्र है, इसको जो है हम करंट अफेयर जैसा रखते हैं। क्लियर? चलो, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं चौड़ीकरण के लिए 18 कार्यों के भारत सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? दरअसल बात साथियों ऐसी है कि बहुत सारी रोड्स बन गई है, लेकिन ये जो प्रावधान है ये कितने करोड़ का है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ये है आपका 3289, मतलब कि आपका 3289 करोड़ रुपीस का जो है आपका क्या मिला है? प्रावधान जो है मिला है, इसका इतनी मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना किलोमीटर का उद्देश्य है। तो 253 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित कितना है? तो 1006 किलोमीटर प्रस्तावित है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, केंद्रीय आपका सड़क परिवहन राज्य मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी। क्लियर?
आगे बढ़े, चलो अगला देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय वन महोत्सव कब से मनाया जाएगा। तो वन महोत्सव मनाया जाएगा कब से, तो वन मंत्री कौन है, केदार कश्यप जी, 11 जुलाई से मनाया जाएगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए वन महोत्सव कब से मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, तो आपका 11 जुलाई से। ठीक है, चलें आगे। तो छत्तीसगढ़ में इस महाअभियान के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 11 जुलाई को वन महोत्सव राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा और आपका 70 लाख पौधों का रोपण करा जाएगा, जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज्य में जो है 76 लाख से भी अधिक जो है पौधों का क्या होगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। क्लियर है। केदार कश्यप आपके कौन है, जैसे मैंने बताया कि वन एवं जलवायु पर्यावरण परिवर्तन मंत्री। हाँ, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से किसने एबी मीडिया हाउस सैटेलाइट चैनल डीए न्यूज प्लस का शुभारंभ किया है। दरअसल ये मीडिया हाउस छत्तीसगढ़ में पहल की है अभी अभी हाल ही में। वो है हमारे मतलब मुख्यमंत्री क्या नाम है इनका, विष्णुदेव साय जी। विष्णुदेव साय जी जो है इस मीडिया के माध्यम से अभी हाल ही में सबको संबोधित करते हुए कहा है कि पूरे भारत देश का अगर चौथा स्तंभ है, चौथा पिलर है अगर कोई सा, तो वो क्या है, मीडिया हाउस। तो ये मीडिया हाउस जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बनाई जाने वाली योजनाएं, परियोजनाएं, इन सब से संबंधित सारी जानकारियां इस मीडिया में आप लोगों को मिलेगी। और ये कौन सा मीडिया हाउस है, तो एबी मीडिया हाउस, जिसका सैटेलाइट चैनल है डीए न्यूज़ प्लस के नाम से। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आगे बढ़े तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने राजधानी रायपुर में एबी मीडिया हाउस और सैटेलाइट के लिए जो है आपका शुभारंभ किया है इनका, और कहा है कि लोकतंत्र को बढ़ाने, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और इसको बढ़ावा देते हुए जो है ये पहल की गई है। क्लियर, आगे बढ़े। अक्टूबर 2024 में नो योर आर्मी, मतलब क्या आप अपने आर्मी को जानते हो, ये जो है स्टार्ट किया जाएगा। और कहाँ स्टार्ट किया जाएगा, तो रायपुर में स्टार्ट किया जाएगा। किस जिले से स्टार्ट किया जाएगा, तो रायपुर जिले से ये स्टार्ट किया जाएगा। बताया जाएगा कि आखिरकार आपकी आर्मी कैसी है। तो नो योर आर्मी जो है इसका आयोजन किया जाएगा अक्टूबर 2024 से। क्लियर, विष्णुदेव साय जी ने बताया है। ठीक है, अगर हम बात करें रायपुर की, तो 2 नवंबर 1861 में स्टैटिक पोर्शन है, याद रखना है। रायपुर का गठन हुआ है। वंश यहाँ कौन सा था, सो सोमवंशी शासक थे। स्थापना ब्रह्मदेव ने की। बांध यहाँ है घुघुआ बांध, कुम्हारी बांध, टीला बांध और खारून नदी के तट पर जो है ये शहर स्थित है। क्लियर, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ में जन्म संस्कार गीत है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये जीके पोर्शन हम लोग रोज एक क्वेश्चन के चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन सा पोर्शन का चर्चा करते हैं, तो जीके पोर्शन हम लोग रोज चर्चा करते हैं। सीजीजीएस से प्रश्न है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ में, इनमें से कौन सा गीत होगा, ये जो है थोड़ा सा सेंटेंस गलत है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ में जन संस्कार गीत है। ठीक है, यह कौन सा गीत जो है छत्तीसगढ़ का जन्म संस्कार गीत है। तो आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा अब तक के, तो कौन सा गीत है, तो सोहर गीत है। ठीक है, वैसे ही सधौरी गीत होता है जब मतलब माताएं जो है 7 महीने से प्रेग्नेंट होती हैं तब गाया जाता है इसको। सधौरी घर में लेके जाया जाता है, बहुत सारे पकवान जिसकी डिटेलिंग आगे मैं वो बताता हूं। जैसे मैंने बताया जन्म संस्कार गीत कि आपका सधौरी गीत, स्त्री प्रथम गर्भ धारण करती है तो गर्भ अवस्था के 7वें माह में, जैसे कि मैंने बताया, तब इस गीत को गाया जाता है। इसमें जो है शुभ दिन संपन्न किया जाता है। उसके बाद जो है आपका क्या है, मैके से जो है क्या सधौरी लाया जाता है। मैके में 7 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। सोहर गीत, जब बच्चा पैदा होता है तो सोहर गीत गाया जाता है। बधाई गीत, शिशु के जब जन्म लेता है तो 6ठे दिन में ये संस्कार किया जाता है बधाई गीत के मतलब गीत के तौर पे। लोरी गीत कब, तो बच्चे को सुलाते हैं तो लोरी गाते हैं। आजकल तो लड़का लड़की लोग एक दूसरे को लोरी गवा के सुनाते हैं। ये सब नहीं करना है, ये सब चीज़ से बचना है। ठीक है, बिल्कुल ये सब चक्कर में नहीं रहना। फिर उसका रहे क्या, बरुआ गीत, तो उपनयन संस्कार, जब मुंडन संस्कार किया जाता है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो आपका बरुआ गीत गाया जाता है। ठीक है, ब्राह्मण जी को बुलाया जाता है कि हमारे यहाँ बच्चे का जो है कुंडली बनाओ, क्या है कैसा है, ये सब सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़े तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है मतलब किया गया है, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 7। क्लियर है साथियों, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा।
तो इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, और बहुत जल्द हम जीएस का भी पोर्शन लाने वाले हैं। शाम वाला जो सेशन होगा हमारे जीएस का जो है पोर्शन चालू हो जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को बेसिक से सारी चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, कंटेंट रेडी हो रहे हैं उसके प्रॉपर सीक्वेंस वाइज, देन उसके बाद आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आसमा सिविल एकेडमी के माध्यम से आपको ये कोर्स दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।